हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है ये थोड़ा सा इमोशनल है। एक्चुअली 7 महीने या 8 महीने बाद मैं वापस जा रही हूँ पुणे। हमारा RT-PCR टेस्ट यानी कोरोना कोविड-19 RT-PCR टेस्ट जो है वो डन हो गया है और ऑब्वियसली नेगेटिव आया है, तभी हम जा रहे हैं। आज जो है वो है 17। आज मेरी नूनू का बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे अलाइना, मेरी नीस। तो उसके लिए भी है। और आज कल कल मॉर्निंग में हम सुबह निकल जाएंगे दिल्ली के लिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा अनशन वगैरह चल रहा है। तो आप लोगों को पता ही होगा दिल्ली में क्या ही हालत है, कितना ट्रैफिक होता है, तो यूपी की साइड से जाना पड़ेगा। तो इस चक्कर में हम एक दिन पहले ही जा रहे हैं भैया के पास। वहाँ पे एक दिन रुकेंगे और नेक्स्ट डे सुबह हमारी फ़्लाइट है 10 बजे की। बहुत अजीब सी फीलिंग है। मतलब जो लोग मुझे बोल देते कि आप फैमिली के साथ नहीं रहते हो, मुझे बहुत वीडियोस में कमेंट आते थे। तो लो मैंने फैमिली के साथ भी रह के दिखा दिया और पूरे 1 साल तक मैं यहाँ पे हूँ, रही हूँ। कितना अच्छे से मैंने चीज़ें मैनेज की है। कुछ वीडियोस मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी, काम भी किया है, घर भी मैनेज किया है, पेरेंट्स को भी मैनेज किया है। तो अभी मुझे कोई बोल नहीं सकता है कि आप फैमिली के साथ नहीं रहते तो आपको पता नहीं है क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। वैसे मेरे इन लॉज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है किसी चीज़ को करने की या किसी चीज़ को सोचने की। तो इवनिंग में हम लोग आए हैं करन लेक। मुझे मतलब एक मेमोरी चाहिए थी, हम लास्ट में सबके साथ घूमना चाहते थे। तो पापा और भैया तो शॉप पर थे, तो बच्चे, भाभी और मम्मी और मैं, हम सब आए थे यहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने, थोड़ा सा एक दूसरे के साथ बस कुछ यादें बनाने। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम बिताने के बाद घर आ गए थे हम लोग। अभी है नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह के 6 बज रहे हैं और हम निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। अराउंड 1.5 साल बाद मैं दिल्ली जा रही हूँ भैया के घर। हम सब लोगों को मालूम है इस टाइम पे दिल्ली बॉर्डर पे किसानों ने जो है धरना दिया हुआ है, जिनकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई। आई होप, मैं भगवान से प्रेयर कर रही हूँ जल्दी उनकी सुनवाई हो जाए और मैं टोटली उन्हें सपोर्ट करती हूँ। इसलिए हम सुबह जल्दी निकले थे और एक दिन पहले निकले थे। मैंने शूट इसलिए नहीं किया कुछ भी क्योंकि सबका मूड ख़राब था और मेरा भी ख़राब था, क्योंकि अराउंड बहुत टाइम हो गया था हमें वहाँ पे। अभी यहाँ पर मेरी नूनू जो है वो बड़ी हो गई है, इसका नाम अलाइना है, ये मेरी नीस है। एक पूरा दिन मैं भैया, भाभी और अलाइना के साथ स्पेंड करने वाली हूँ, स्पेशली अलाइना के साथ, क्योंकि बाकी सब तो काम करने वाले हैं। तो मुझे एक तो बहुत क्यूट है ये, और मुझे बहुत कम टाइम मिलता है ड्यू टू पैंडमिक। मैं इसके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर पाई। जब मैं घर गई थी तब मैंने प्लान कुछ ऐसा बनाया था कि भैया और भी मम्मी मतलब मेरे मायके में आए हुए हों, ताकि मैं इसके साथ 4-5 दिन स्पेंड कर पाऊँ। जब से मेरी शादी हुई है, मेरी शादी के बाद ये हुई है, तब से मैं मतलब मुझे कुछ ऐसा प्रॉपर टाइम नहीं मिलता था कि मैं इसके साथ प्रॉपर टाइम स्पेंड करूँ। ये 4 साल की हो चुकी है और बहुत ही क्यूट है और बहुत शरारती भी है। तो यहाँ पर मैंने पूरा दिन इनके साथ स्पेंड किया। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 8 बजे हम एयरपोर्ट पहुँच चुके थे। 10 बजे की हमारी फ़्लाइट थी, तो हम लोग वहाँ पर वेट कर रहे हैं। और फ़्लाइट बोर्ड करने के बाद बहुत ही प्यारा व्यू होता है, काफ़ी अच्छा लगता है। इस टाइम पे थोड़ा सा मतलब मेरे मन में बहुत सारी हलचल चल रही थी। घर को लेकर तो प्रॉब्लम्स होती ही हैं, घर को लेकर टेंशन होती ही है, लेकिन उससे ज़्यादा टेंशन अपनों को छोड़ने की होती है, जो आप एक्सप्रेस नहीं करवाते। समटाइम्स आप कुछ चीज़ें शेयर कर लेते हो, लेकिन समटाइम्स आप कर नहीं पाते हो। आई एम अ फैमिली पर्सन, मुझे अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए जब भी घर को छोड़ने की बात आती है, दूसरा घर भी मेरा है, वहाँ जाना ही है, लेकिन
लेकिन फैमिली के साथ रहना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आपका टाइम स्पेंड हो जाता है और पता कहाँ जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। आई नो धीरे धीरे आदत हो जाती है जब आप रहते हो किसी जगह पे। यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप भी मेरी तरह हो तो कमेंट में बताइएगा। बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है, अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। मुझे शुरू से ही फैमिली चाहिए होती है। आई एम अ पैम्पर्ड किड, चाहे मायका हो या ससुराल, तो मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर हम 1 बजे के अराउंड पुणे पहुँच गए थे। मन में बहुत कुछ चल रहा था कि घर पहुँच के घर की हालत क्या होगी, क्योंकि 7 महीने से घर बंद था। तो आप सोच ही सकते हो। तो वेलकम होम। यहाँ पर घर की हालत स्टार्टिंग में ही काफ़ी बुरी हो गई है। घर मैं काफ़ी हद तक कवर करके गई थी, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिट्टी नहीं दिख रही है। जो एरियाज़ मैंने कवर नहीं किया तो उसमें काफ़ी मिट्टी है। बाहर की हालत बहुत ख़राब है। यहाँ पर मैट उस टाइम पे बारिश हो रही थी, पूरा गीला था, मैं अंदर कवर करके नहीं रख सकती थी, तो इस वजह से ही मैट बहुत बुरी हालत है। फ्रिज भी काफ़ी क्लीन था। थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, 7 महीने बंद रहेगा तो ऑब्वियसली थोड़ा हवा नहीं लगेगी तो थोड़ा बहुत होगा। बाकी मेनली ड्राई बालकनीज गंदी थी, और लेकिन मुझे थोड़ी सी बीमारी है क्लीन करने की, तो मैं अंदर भी सारा क्लीन करूँगी। गाइस वेलकम बैक। और अभी मैं आ चुकी हूँ पुणे। हालत देख के पता लग ही गया होगा, घर की हालत बहुत ख़राब थी। अभी मैं क्लिप्स ऐड कर दूँगी। जस्ट अभी क्लीनिंग की है थोड़ी बहुत, मतलब वॉशरूम्स क्लीन किया, मास्टर बेडरूम क्लीन किया, लिविंग एरिया क्लीन किया है, तीनों बालकनीज क्लीन की हैं, और बस अभी किचन की बारी है। तो अभी वो करती हूँ। बिफ़ोर एंड आफ्टर वीडियो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि आज कितना काम किया है। हाँ, अभी तो बहुत हालत ख़राब हो रही है। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, बाय। तो अराउंड 4 घंटे के बाद घर की हालत कुछ ऐसी है। मतलब बहुत कुछ क्लीन नहीं किया है, थोड़ा बहुत किचन, क्योंकि खाने के लिए कुछ बनाना है तो थोड़ा बहुत किचन क्लीन हुआ है। तीनों बालकनीज क्लीन हो चुकी हैं, वॉशरूम क्लीन हो चुके हैं, लेकिन स्टिल अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि अभी सारे बर्तन निकलेंगे, वॉश होंगे, और उसके बाद ये सारे कपड़े वॉश होंगे। अभी इसमें से कुछ कपड़े अलमीराज में से निकलने हैं, तो जस्ट टुक अ शावर, और रूम मैंने आप लोगों को दिखा दिया। आप लोगों को फिर भी एक बार दिखा देती हूँ। थक गई यार, बहुत थकावट हो गई है। 2 बजे हम यहाँ पहुँचे थे, और 2 बजे से स्टिल अभी तक काम चालू है। कुछ खाया नहीं है। फ़्लाइट में ही जो मिला था वही विस्तारा की फ़्लाइट थी, तो वहीं पे खाया जो खाया, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाया है। तो यहाँ पर घर थोड़ा बहुत दिखिए, रूम क्लीन किया है काफ़ी अच्छे से, पंखा वंखा, अभी सेटिंग कुछ नहीं की है। किचन को थोड़ा बहुत साफ़ किया है, फ्रिज साफ़ करके चलाया है, यहाँ पर माइक्रोवेव चलाया है, ये थोड़े से बर्तन वॉश किए हैं। मेड नहीं बुलाई थी, सारा काम खुद मैंने और पुनीत ने किया है। अभी बहुत मैस है यार, बहुत मैस है। घर बंद रहे ना हालत ख़राब हो जाती है। और अभी माधु को भी नहलाना है, इसके कपड़े देखने पड़ेंगे मुझे, कहाँ रखे थे मैंने। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। ये ना मेरा माधु। तो आप लोगों ने इसका मॉर्निंग रूटीन देखा था, सर्दियों में किस तरीके से वहाँ पर मज़े से बैठता था, और कितनी सेवा होती थी। यहाँ पे और भी अच्छे से सेवा होगी। तो अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे फिर एक नई व्लॉग के साथ। तब तक लेती हूँ अलविदा, बाय, टेक केयर।